अम्मी को मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, मेरा सारा ख्याल नहीं है। कितने सुकून से वो अपनी इबादतों में लगी रहती हैं। कभी उन्होंने अपनी दुनिया से निकलकर मेरे मसाइल के बारे में सोचा ही नहीं। मेरे अच्छे मुस्तकबिल के लिए कभी कोशिश नहीं की, और इस पर भी वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुझ पे कुर्बान कर दी। नूर, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक हूँ। ठीक हो तो फिर ऐसे क्यों बैठी हो? क्या मतलब है? इस तरह नहीं बैठ सकते। इस तरह बैठना गुनाह है? ला हौल वला कुव्वत, मेरा ये मकसद नहीं था। लेकिन मतलब तो यही था ना आपका। मैं देख रही हूँ हर बात मेरी आपको बुरी और हर अमल मेरा गुनाह कबीरा लगने लगे। अल्लाह, पता नहीं क्या सोचती रहती हो तुम अकेली बैठी हुई। जाओ अंदर जाके आराम करो, फिर शाम को तुम्हें परी और हूर की याद सताएगी, तुम वहां निकल जाओगी। मुझे अब किसी की याद नहीं सताती, और ना ही मैं कहीं जाऊंगी। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? क्योंकि जब मैं उन दोनों को देखती हूँ ना, तो मैं एहसास से कमतरी का शिकार हो जाती हूँ। मुझे खुद से और आपसे गिला होने लगता है। ये सारी आजमाइशें, सारी तकलीफें मेरे हिस्से में क्यों है? आखिर मेरा क्या कसूर है? अल्लाह ताला ने मुझे यतीम पैदा क्यों किया? और फिर आप जैसी कनात पसंद औरत की बेटी बना दिया। आखिर क्यों? क्यों? हालांकि तुम सोचो ना, तो अल्लाह ने अपना बहुत करम किया है। उसने हमेशा तुम्हें अपनी रहमत के साए में रखा है। हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें ना, वो कम है। नहीं अम्मी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगी। जो मैं चाहती हूँ, अगर आपका रब वो मुझे दे देता है, तो मैं उसके आगे सर झुकाने के लिए तैयार हूँ। अब तुम हद से बढ़ रही हो नूर। पहले भी मैं तुम्हें कई बार समझा चुकी हूँ, रोक चुकी हूँ तुम्हें कि इस आग से मत खेलो, लेकिन तुम फिर जानबूझकर बार बार उसी आग की तरफ लपक रही हो। अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, लौट आओ वापस, अभी देर नहीं हुई है। नहीं अम्मी, अब मैं आपकी सोच से भी बहुत ज्यादा दूर जा चुकी हूँ। वापसी का रास्ता नहीं है मेरे पास। तो आखिरकार तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा नूर। वापस तो आना ही था ना मुझे। आखिर हिसाब जो लेना है आपसे। हिसाब? कैसा हिसाब? जो आपने मुझे सब्ज बाग दिखाए ना, उनका हिसाब। आपके लारों में आकर जो गुनाह मैं कर बैठी हूं ना, उसका हिसाब। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुम होश में तो हो लड़की?
आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम आग का गोला बन के आई हो? मुझे भी तो पता चला कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारे दिमाग में इतनी गर्मी चढ़ गई। अम्मा ने दादी को परी और साथ के रिश्ते के बारे में बताया। आपके अमल के बावजूद ये शादी हो रही है, तो फिर मैं कहां खड़ी हूं? अरे मैंने आपसे कहा था कि मुझे साथ चाहिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में। लेकिन वो तो परी की झोली में जा गिरा। गिर रहा है, गिरा नहीं। मैंने कहा था साथ परी का नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे वार से आज तक कोई बच के ना जा सका। परी किस खेत की मूली है? तो क्या आप सच कह रही हैं कि परी और साथ की शादी नहीं होगी? शादी मंगनी हो जाए तो गनीमत जानना। ऐसा वार किया है कि बात बनने से पहले बिगड़ ना जाए तो मेरा नाम बानो नहीं। मैं जानती थी, मुझे पता था कि इस मुश्किल का हल आप निकाल सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास दौड़ी चली आई। यकीन करें, जब से मुझे उस बात का पता चला तब से मैं खुद को सूली पे लटकता हुआ महसूस कर रही थी। ये तो सच है, मेरे पास हर मुश्किल का हल। तुम्हें अपना वादा याद है ना? जी जी, मुझे बिल्कुल याद है। और मैं अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तो फिर समझो कि साथ तुम्हारा और मेरी बात गौर से सुनो। जो भी अमल मैं करने के लिए देती हूँ उसे पाबंदी से करना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। याद रखो, तुम्हारे पास होने के लिए कुछ नहीं बचा। हाय मामा। शुक्र है मिली, तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। क्यों, मेरा वेट क्यों कर रही थी? वो सुबह तुम नाराज होके चली गई थी ना, तो मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। नहीं मामा, मैं गुस्से में नहीं गई थी, मैंने बस आपकी बात का जवाब दिया था, दैट्स इट। तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं की थी मिली? तो मैंने भी आपको कोई गलत जवाब नहीं दिया मामा। मिली, मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो तुम। मैं पहले ही साथ की वजह से ना बहुत परेशान हूँ, और ऊपर से तुम। मामा, भाई की जिद आपने अपनी मर्जी से मानी, अब इस बारे में परेशान होने का कोई फायदा नहीं। और प्लीज ये भाई की वजह से मुझे ब्लैकमेल करना छोड़ दें, क्योंकि इसका असर मुझ पर नहीं होगा। और हाँ, मैंने बिलाल को बता दिया है कि वो अपने घर वालों को भेज दे। आपका जवाब सिर्फ हाँ में होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं कोई एलिगेशन भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये याद रखना। किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? माँ हूं तुम्हारी, कोई तुम्हारी जरखरीद गुलाम नहीं हूं मैं कि जो तुम्हारे मुंह में आएगा तुम बकती चली जाओगी। तुम सब कुछ भूल गई हो, तमीज तहजीब कोई मैनर्स नहीं है तुम्हें। और आप भी जरा एहतियात से मुझसे बात किया करेंगे। मैं मलाइका अहमद अली, अब्राहम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की हाफ शेयर्स पार्टनर, कोई परी या नूर नहीं हूं जो आप कोई भी सवाल जवाब कर लें मुझसे।
और ये हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। और इसका दारो मदार इसी चीज पे है कि चाचा जान अपने प्रोफेशन को छोड़ के रिटायरमेंट ले लें, बस। अभी क्या हो गया? किन सोचों में गुम हो? घंटे से एक ही प्लेट धोई जा रही हो तो? पता नहीं चला अम्मा। यही तो पूछ रही हूँ, किन ख्यालों में गुम हो? सुबह से हर काम उल्टा करे जा रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? परेशान हो और समझ नहीं आ रही अपनी परेशानी का इजहार किससे करूं। परी, क्या बात है? मुझे बताओ, क्या परेशानी है? माँ, मेरी शादी के बाद आप दोनों का क्या होगा? कैसे रहेंगे आप और बाबा मेरे बगैर? मेरा तो कोई भाई भी नहीं है जिसके आसरे आप दोनों को छोड़ जाऊं। यही परेशानी मुझे खाई जा रही है। इस तरह क्यों सोच रही हो? तुम खैर से अपने घर जाओ, हमारा भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो यही तो पूछ रही हूँ कि कैसे रहेंगे आप? मजीद चाचा का तो फिर बेटा है शौकत भाई, उनकी बहू है, 2 बच्चे हैं। दोनों का तो कोई भी नहीं है ना। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें तुम्हारे जैसी प्यारी सी बेटी दी है। वो लोग भी तो है ना जो सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसते रहते हैं। हम बेऔलाद तो नहीं है। नहीं अम्मा, मैं आप दोनों को छोड़ के नहीं जाऊंगी। बेटी, इस तरह नहीं कहते। पता नहीं कौन सी घड़ी, कौन सा वक्त कबूलियत का हो। अच्छा तुम छोड़ो सब कुछ, उठो, थोड़ा सा आराम कर लो। हर वक्त कामों में उलझी रहती, थक गई हो। उठ मेरी बेटी। ठीक हूँ ऐसे। हूर जी, आप काहे हमको फोन करके बुला लिए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? काशी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी और रात तक का इंतजार मैं नहीं कर सकती थी कि तुम आओ और फिर मैं तुमसे बात करूं, इसलिए तुम्हें फोन करके फौरन बुलवा लिया मैंने। बहुत अच्छा किए, आप बुला लिए। बोलिए, क्या बात करनी है आपको? दादी वलीमा करवाना चाह रही है हमारा। तुम जानते हो ये शादी सिर्फ और सिर्फ समझौता है मेरे लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जब मैं इस निकाह को ही नहीं मानती तो फिर वलीमे का क्या तुक बनता है? आप दुरुस्त बोले हैं हूर जी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये दादी की ख्वाहिश है और उनकी ख्वाहिश को हम मना तो नहीं कर सकते ना। अब आप ही बताएं, हम क्या करें? मैं कुछ नहीं जानती काशी, क्योंकि ये मेरे सर का दर्द नहीं है। वलीमा कैसे रोकना है ये तुम जानते हो। मुझसे अगर दोबारा किसी ने पूछा ना, मैं साफ इनकार कर दूंगी। अब चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं होगी। हूर जी, आप परेशान मत हो, हम सब सामान ले लेंगे। आप खुश रहें। खुश रहूं? कैसे खुश रहूं मैं काशी? मुझे तो लगता है मेरी खुशियां रूठ गई हैं मुझसे। कहां अपनी पसंद की जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रही थी, कहां इस पिंजरे में आके कैद हो गई हूं मैं। हम आपको बोले हैं ना, आप बेफिक्र हो जाओ। आपसे इस घर में कोई वलीमे की बात नहीं करें। हूर जी, आप तैयार हो जावे, हम आपको मजीद चाचा से मिलवा लाते हैं। बाजार में सौकी भैया मिले थे, वो बता रहे थे मजीद चाचा की तबीयत काफी खराब है। क्या हुआ अब्बा जी को? लेके चलो, मुझे उन्हें देखना है अभी के अभी, फौरन। जी जी हूर जी, हम तभी तो बोले हैं आप अच्छे से तैयार हो जावे, हम आपको ले जावेंगे।
क्या तैयार तैयार लगा के रखी हुई है तुमने? मैं जैसी हूं वैसी ठीक हूँ। मुझे लेकर चल रही है या मैं अकेली चली जाऊं? जी आप समझ ना ही रही, आप शादी के बाद पहली बार अपने घर जा रहे हैं और मजीद चाचा आपको ऐसे देखेंगे तो उनकी तबीयत और ना खराब हो जाती। बस इसीलिए बोले थे और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। सिर्फ कपड़े नहीं, थोड़ा लिपा टोपी भी कर लेना प्लीज। हम आपका इंतजार कर रहे हैं बाहर। या अल्लाह, ये दोहरी जिंदगी कब तक गुजारनी पड़ेगी मुझे? साथ तुम शायद समझ नहीं रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि तुम ताईजान से बात करो, वो अपनी शर्त के बारे में एक बार फिर से सोच लें, या फिर हम दोनों के बारे में। कोई परेशानी है क्या बेटा? एक परेशानी तो है, लेकिन उसका हल समझ में नहीं आ रहा। मुझे बताओ, शायद कोई हल निकाल सकूं। बाबा, मैं आज परी से मिलने गया था। फिर? उसने बहुत अजीब सा बिहेव किया मेरे साथ। बेटा क्या बात है, खुलकर बताओ मुझे। मामा, वो चाहती है कि मामा ने शादी के लिए जो शर्त रखी है वो हम लोग वापस ले लें। क्या मतलब? मतलब ये कि मामा ने जो कहा है कि चाचा और रची जान वो काम नहीं करेंगे, इसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। उसको लगता है कि वो लोग फाइनेंशियली और मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। बेटा तुमने उससे बात करनी थी ना कि अब जबकि सब कुछ तय हो चुका है, कुछ दिनों में हम जाके मंगनी की डेट फिक्स करेंगे। अब ऐसे में परी को क्या हो गया? बाबा, इसमें शायद उसका कसूर भी नहीं। हूर के साथ जो हुआ, उसके घर वालों पे जो बीती है, इस वजह से परी भी बहुत डर गई। चाचा और चाची जान को लेके बहुत इनसिक्योर हो गई है। बात तो ठीक है बेटा, लेकिन बहरहाल तुम परेशान मत, मैं परी से खुद बात करूंगा, इसका सारा वहम दूर हो जाएगा। और तुम उठ के बाहर आ जाओ, फ्रेश हो जाओ, ठीक है? थैंक। खा रहे नहीं कुछ। अब्बा जी, ये चाय के साथ आप थोड़े से बिस्किट भी खा लीजिए, उसके बाद अपनी दवाई भी खाएं, क्योंकि खाली पेट दवा तो नहीं खा सकते ना। बिल्कुल ठीक कह रही है सानिया, आप जल्दी से उठें, ये चाय पिए, बिस्किट खाएं, साथ में दवाई लेनी है उसके बाद। यार नहीं उठा जा रहा मुझसे, हिम्मत नहीं हो रही मेरी। ऐसे कैसे नहीं उठा जा रहा अब्बा? उठें, मैं आपकी मदद करता हूँ, उठें उठें। अरे जाओ यार, तुम दोनों यहाँ से, तंग मत करो मुझे। मैंने कहा ना मुझसे उठा नहीं जा रहा। समझ गई मैं, आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते ना, इसलिए तो मेरी बात नहीं मान रहे। नहीं, तू भी मेरी बेटी ही है। देख अब वो तो ब्याह कर चली गई ना यहाँ से,
अब तुम दोनों ही मेरे। अब्बा जी, भाभी, अब्बा जी, क्या हुआ है? क्या इतना तेज बुखार है अब्बा जी को? आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे बेटा, तुझे देखे बगैर, तुझसे मिले बगैर मेरी तबीयत कहाँ ठीक होने वाली थी। अब तू आ गई ना, देख मैं बिल्कुल भला चंगा हो गया। अच्छा, इसीलिए आपने मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। भाभी, तुमने भी मुझसे छुपा के रखा। मुझे कॉल कर देती, मैं फौरन आ जाती। अरे हूर, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो अब्बा ने मना किया था फोन करने से, वरना मैं बता देती। अब्बा जी, आपने मना किया था भाभी को? हाँ बेटा, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इन लोगों को मना कर दिया था। लेकिन क्यों मना किया आपने भाभी को? अरे देख मेरा बेटा, तेरी नई नई शादी हुई है, तेरा नया घर है, ससुराल है। बेटा, जब मैके की जरा जरा सी बातें ससुराल में पहुंचती है ना, तो बेटियों का फिर ससुराल में जी नहीं लगता और वो बार बार मैके की तरफ दौड़ी चली आती है। इसलिए मैंने इन्हें मना किया था बेटा। इसका मतलब तो ये हुआ अब्बा जी, शादी के बाद बेटी का अपने घर वालों से हर रिश्ता खत्म हो जाता है। जिस घर में उसने आंख खोली होती है, वो उसी घर में पराई हो जाती है। क्या वो बाप भी पराया हो जाता है जिसके कंधों पे चढ़कर उसने दुनिया को पहली नजर से देखा होता है? और क्या वो भाई भी पराया हो जाता है जिसके साथ उसने अपनी जवानी तक का खूबसूरत सफर हंसते खेलते गुजारा होता है? ऐसा क्यों है अब्बा जी? और अगर ऐसा है तो मुझे इसकी वजह बता दें, क्योंकि मैं तो आप लोग के बगैर नहीं रह सकती। बेटा, ये जमाने का दस्तूर है और हम भी इसी दुनिया में, इसी जमाने में रहते हैं। हमें भी इस दस्तूर को मानना पड़ेगा और इन तमाम चीजों पर अमल करना पड़ेगा मेरा बेटा। और मेरी बहन, तू उदास मत हो। मैंने तुझे पहले भी बोला था कि ये घर तेरा है, हमेशा तेरा ही रहेगा और इस घर के दरवाजे तेरे लिए कभी भी बंद नहीं होंगे। तू जब चाहे यहाँ आ सकती है, जब चाहे जा सकती है। ये तेरा ही घर है। शुक्र भाई। अच्छा बस भी करें, अब ये उदासी वाला सीन खत्म करें। मैं आप सबके लिए बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, और आप क्यों खड़े? अपना घर समझिए, बैठिए यहाँ पे। ठीक है, तुम चाय बनाओ और मैं इसके लिए जलेबियां और समोसे लेके आता हूँ। और वही काशी मियां, ठीक हो, खैरियत से हैं? ये लाभ जी मुझे क्यों फोन कर रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम बीबी जान। शुक्र है अम्मा जी, फुर्सत मिल गई तुम्हें मेरा फोन उठाने की। बीबी जान, भला मैंने कब आपसे बात नहीं की, आप मुझे बताएं भला। इस बात को छोड़ो, तुम कल मेरे पास आस्ताने आ रही, बहुत जरूरी काम। लेकिन बीबी जान, मैं कैसे आ सकती हूँ? मैंने बताया तो था। मुझे नहीं पता, पूछ नहीं रही, बता रही। मैं कैसे आ सकती हूँ आपके पास? आना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ मेरे फायदे की नहीं, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के फायदे की। यूं समझ लो कि अगर तुम कल ना आई तो तुम्हारी बेटी का जागा हुआ मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। बीबी जान जी, आप क्या कह रही हैं? कोई ऐसी वैसी बात हुई है क्या? इसीलिए तो बुला रही।
अब मजीद सवाल जवाब बंद कर, किसी भी तरह करके कल आ जाओ। इससे ज्यादा तफसील नहीं बता सकती मैं। हाँ खैर मुबारक। हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया शादी। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा अभी हम फोन बंद कर रहे हैं। हमारी बिटिया जो है ना वो हमारे वास्ते बहुत मजेदार चाय बना के लाई। हम आपसे फिर बाद में बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। दादी किसका फोन था? अरे हमारी बहुत पुरानी सहेली है सलमा, वो का फोन था। वो कह रही थी कि आपको बहुत मुबारक हो कासिम मियां का शादी, तो हम भी बोले आपको भी खैर मुबारक हो। नौसाबा हम आपसे एक बात कहें, जाने अनजाने में हमने आपका दिल दुखाया है तो आप हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं। दादी आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे दिल में कोई बात नहीं है, बल्कि हम तो हूर और काशी जी के लिए बहुत खुश हैं। हम तो हरदम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपकी झोली खुशियों से भरी रखे। आपकी झोली छोटी पड़ जाए, अल्लाह आपको इतनी खुशियां दे। आपका घर आबाद हो, आपका नसीब अच्छा हो, आप अच्छे से ब्याह के जाएं, अल्लाह आपका नसीब अच्छा करे। बस बिटिया हम आपके लिए दुआ ही कर सकते हैं, और तो हम कुछ ना कर सके आपके लिए। आप खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा चाय बना के लाई हैं तो पिलाएं तो। ऐसा अच्छा चाय बनाते हैं आप। मामा ने बिलाल के बारे में जिस तरह के कमेंट्स दिए, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ भी ऐसे ही बिहेव करेंगी। बाबा और भाई शायद ठीक ही कहते हैं, मामा कुछ ज्यादा ही मटेरियलिस्टिक है। लेकिन उन्हें कम से कम बिलाल को तो मार्जिन देना चाहिए था ना। लेकिन वो बिलाल को भी उस परी के साथ मिला रही है। अरे ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? मुझे परी वाले मामले में अब भाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर आज मैं भाई को सपोर्ट करूंगी तो कल भाई भी मेरा साथ देंगे ना। फिर इसके बाद मेरा और बिलाल का रास्ता भी साफ हो जाएगा। आना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ मेरे फायदे की नहीं, बल्कि तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के फायदे की। यूं समझ लो कि अगर तुम कल ना आई तो तुम्हारी बेटी का जागा हुआ मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा। या अल्लाह, ये बैठे बिठाए अब कौन सी आफत टूटने को है हम पर। मैं अब क्या करूं? परी के बाबा और ताया से वादा कर चुकी हूँ कि अब कभी दोबारा इस काम को हाथ भी नहीं लगाऊंगी, जिसकी वजह से मेरी बेटी के मुस्तकबिल की राह में कोई रुकावट आए। लेकिन अरे भाई फजीलत, वो मेरा ब्लू सूट कहाँ रखा है? फजीलत, फजीलत, क्या हो गया है फजीलत तुम्हें? ये तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, ये रंग क्यों उड़ा हुआ है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ परी के बाबा, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो मुझसे? अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ अभी। ओहो कोई बात नहीं है, आप तो एक बात के पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे आओ बेटी, आओ आओ आओ। भाई खाना नहीं बनाया? खाना चूल्हे पर रखा हुआ है, तब तक मैंने सोचा हलवा बना लूं। आपको पसंद है ना? हाँ पसंद तो है, बहुत पसंद है।
खुश रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे परवरदिगार। आमीन। आपको क्या हुआ? इतना चेहरा क्यों उतरा हुआ आपका? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, खाम खा के वहम मत पालो। खाना कितनी देर में बनेगा? मुझे भूख लगी हुई है। मैं खाना लगाती हूँ, खाकर बताइएगा कैसा बना है। भाई बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। भाई हूर की शादी के फंक्शन खत्म हो गए या अभी भी कुछ रहता है? यार बस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, एक इवेंट रहता है। अब कौन सा इवेंट रहता है? वलीमे का इवेंट रहता है। ओ हाँ, मैं भूल गई। क्या बात है मिली? ये हूर और उसकी फ्रेंड की शादी के फंक्शन डिस्कस हो रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मामा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि अगर भाई फ्री हो गए हों तो हम उनकी एंगेजमेंट का कुछ प्लान करें। क्यों बाबा? वाह बेटा, बिल्कुल ठीक बात की तुमने। मैं भी सोच रहा था कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और एंगेजमेंट की कोई डेट फिक्स कर लेनी चाहिए। ये जल्दी क्या है? मामा जब सब फाइनल है तो हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? पहले तो हम हूर की शादी की वजह से रुके हुए थे क्योंकि भाई भी वहां बिजी थे और परी भी फ्री नहीं थी। अब क्यों देर कर रही हैं आप? अब तो सब हो गया। मैं देर नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अपने बेटे की शादी का हर फंक्शन बहुत धूमधाम से करूँ। अब इन सारे इंतजामात के लिए वक्त तो चाहिए ना, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। बट मामा क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की? ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ये सब कुछ घर वाली बात है, बस एक नॉर्मल सा फंक्शन कर लेंगे। क्यों करने आराम से? हाँ, मैं बता रही हूँ, मंगनी जो है वो बहुत धूमधाम से करूंगी और शादी पे तो मुझे अपने सारे अरमान निकालने, बता रही हूँ मैं। हाँ ओके बाबा, ओके, जिसमें आप खुश। लेकिन बच्चों को एक डेट तो बता दें ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए। आराम से डिनर कर लें। हाँ, उसके बाद सब बैठेंगे और डिसाइड कर लेंगे वो डेट जो सबको सूट करती हो। बस कबाब देना जरा। ये क्या कह रहे हो तुम? ताई अम्मा ने और ताया अबू ने खुद से मंगनी की तारीख पक्की कर ली, किसी मशवरा भी नहीं लिया। तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सच कह रहा हूँ। क्या अखबार में ऐड लगवा दूं अब? साथ तो मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अच्छा जी, समझाएं, क्या समझाना चाह रही हैं मैडम? तुम सबसे पहले इसी बात को ले लो साथ। हमारी मंगनी की तारीख ताया अबू और ताई अम्मा ने खुद से फिक्स कर ली, मेरे माँ बाप से पूछा ही नहीं। तुम लोग अभी से लड़के वाले बनकर सारे फैसले खुद ही किए जा रहे। और दूसरी बात, मैंने तुमसे कहा था जब तक ताई अम्मा अपनी शर्त वापस नहीं ले सकती मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकती। परी तुम पागल हो गई हो? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? और तुम्हें हो क्या गया है? हर बात पे एतराज करती हो, हर बात पे नुक्ताचीनी। मैं एतराज नहीं कर रही हूँ, एक जायज बात कर रही हूँ साथ। अच्छा तो मुझे ये बताओ, मंगनी किसकी हो रही है? हम दोनों की ना। जब हम दोनों की मंगनी हो रही है तो हम दोनों के माँ बाप बैठ के आपस में डिसाइड करेंगे ना कि ताया अबू और ताई अम्मा खुद से फैसला कर लेंगे और एन वक्त पर आकर मेरे माँ बाप को बताकर उन्हें परेशान कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता साथ। अरे मुझे सीरियसली तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। तुमने एक पल में बाबा और चाचा को अलग कर दिया। जो काम मामा और मलाइका इतने अरसे में नहीं कर पाए ना, तुमने 2 मिनट में कर दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ मेरा मतलब वो नहीं था। अब तुम जानबूझकर इस बात को दूसरा रूप दे रहे हो। तुम्हारे कहने का क्या मतलब था मैं समझ गया। अब मैं फोन रख रहा हूँ, तुमसे बाबा ही बात करेंगे, उन्हीं की बात समझ में आती है ना तुम्हें? साथ